अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप तमामी हज़रात मेरे देखने वाले सामईन व नाज़रीन वीडियो का टाइटल या थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं कुछ मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। 2-4 दिन से एक ऑडियो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे काफ़ी गर्दिश कर रही है। कल कुछ अहबाब ने मेरे तक वो ऑडियो जब भेजी तो मैंने उसे जब सुना तो दिल खून के आंसू रोता है ऐसी चीज़ें सुनकर। कोई आम बंदा ऐसी बात करे तो तकलीफ़ नहीं होती, कोई ऐसा बंदा ऐसी बात कर दे कि जिसके साथ लाखों उश्शाक़ान रसूल की उम्मीदें जुड़ी हों तो यकीन जाने बड़ी तकलीफ़ होती है। आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त बाजी मुज़फ़्फ़र साहब कालाकोट वाले की बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपकी बारगाह में अर्ज़ करूं कि हम जिसकी भी ताज़ीम करते हैं उसकी अपनी वजह से नहीं करते, हम निस्बत रसूल की वजह से हर इंसान की ताज़ीम करते हैं। जो नबी का ग़ुलाम है वो हम सब का इमाम है। क़िबला बाजी साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग जब मैंने सुनी तो उनका सबसे पहला जो जुमला ये था कि ये मौलवी शैतान। उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी बातें, फिर जो दुख हुआ सुनकर कि बार बार वो इस बात को दोहराते रहे कि ये इनकी मस्जिदें, तुम्हारी मस्जिदें। तो क्या क़िबला बाजी साहब हमारी मस्जिद कोई और है, आपकी मस्जिद कोई और है? और फिर अज़ान के ताल्लुक़ से क़िबला बाजी साहब ने जो खुशी का इज़हार किया वो भी आप लोगों ने समाअत कर लिया। वो बड़े हैं और हम उनकी ताज़ीम करते हैं। क़िबला नागा बाजी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वजह से एक बड़े वली कामिल के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उलमा के बयानात पे काफ़ी कुछ कहा, उलमा को गालियाँ दी गई और यहाँ तक कि एक काफिर को उलमा का बाप कहा गया, उलमा की माँ को गालियाँ दी गई। तो क़िबला बाजी साहब, अगर आपको उलमा की तकरीर से कोई तकलीफ़ है तो ये तरीक़ा आज का नहीं, तो फिर आप तारीख़ उठाएं, चलें बहुत पहले, आज से 1500 साल गालिबन पहले। तो फिर ये बात सुफ़ा के चबूतरे से शुरू होगी, फिर सहने हरम में आएगी जहाँ मज़हब इस्लाम का सबसे पहला मुअल्लिम, उसने सहने हरम में मारे खाई हैं। फिर ताइफ़ के बारे में आप क्या कहेंगे, अहद के बारे में क्या कहेंगे? फिर क़िबला बाजी साहब, दुख हुआ कि आपने अज़ान की पाबंदी पे बड़ी खुशी का इज़हार किया। हज़रत अज़ान जब होती है तो अज़ान सबसे पहले जो जुमला है वो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसका माना कि अल्लाह बहुत बड़ा है। तो क़िबला आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि आपने अल्लाहु अकबर की जो सदाएं बुलंद होती थी उन पे जो पाबंदियां लगी, अगर आप इस पर खुशी का इज़हार करते हैं तो इस बात को कहने में मैं बिल्कुल भी तकलीफ़ महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर रब की वहदानियत के डंके जहाँ बज रहे हों वहाँ उसको दबाया जाए, आप अगर वहाँ पर खुशी का इज़हार करते हैं तो क्या रब की वहदानियत के मुनकिरों के साथ खड़ा होना ये कुफ्र नहीं है? मैं गुनाह नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इस रब की वहदानियत के इनकार को, ये तो कुफ्र है। और क़िबला, बड़ा दुख होता है आपके साथ जो रहने वाले वो उलमा हैं जो आपकी ये बातें सुनकर भी हज़म कर लेते हैं। आजकल लोग डरते हैं इन बातों से कि हमें किसी की बद्दुआ लगेगी या हमें कोई बुरा भला कहेगा। वो बड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद एक मशहदी सैयद हूँ और सैयद ज़ादा आपकी बारगाह में अर्ज़ करता है कि हम किसी की भी ताज़ीम करते हैं वो उसकी ज़ात की वजह से नहीं बल्कि निस्बत रसूल की वजह से। हमने हज़रत अबू बकर की भी ताज़ीम की है तो उनकी वजह से नहीं बल्कि वो यार गारे रसूल हैं। हम अपने अब्बा जान मौला अली की ताज़ीम करते हैं, उनके नाम लेते हैं, उनके चर्चे और उनके नाम के डंके बजाते हैं तो उनकी अपनी वजह से नहीं, मेरे रसूल ने कहा मानो तो हम अली को मानते हैं। कायनात में हम जिसकी भी इज़्ज़त करते हैं वो सिर्फ़ सिर्फ नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से करते हैं। रही बात
करामतों की जिनसे लोग डरते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो इमाम अहले सुन्नत के घर में एक फ़कीर आया तो कहने लगा, अहमद रज़ा मुझे 20 रुपये दे दें, अगर नहीं देंगे तो मकान उलट दूंगा। आला हज़रत ने कहा 20 की जगह तो 50 मांग, लेकिन मकान उलटने वाली बात न कर, ये बात गैर शरई है। नहीं कहा मैं उलट दूंगा। ये बातें चलती रही। मेरे इमाम के छोटे साहबजादे छत पे खेल रहे थे कि वहाँ से नीचे गिरे। इमाम अहले सुन्नत की वालिदा बोली, बेटा मैंने कहा था फ़कीरों से नहीं उलझा करते, देखो बेटा छत से गिर गया। तो मेरे इमाम ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया कि अम्मी जान ये तो एक बेटा है, अगर ऐसे हज़ारों भी हों तो एक एक करके वो मेरे सामने तड़प कर मर जाएं, लेकिन अहमद रज़ा नबी की शरीयत पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये बात कहनी थी कि छोटा साहबजादा जल्दी जल्दी इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आया और मुस्कुरा कर कहने लगा, अब्बा हुजूर देखें तो सही, वो ऊपर छत से गिरा हूँ लेकिन मुझे लगी नहीं। तो इमाम अहले सुन्नत जलाल में आए, वहाँ सामने आपका जूता पड़ा हुआ था, तो उसको इमाम अहले सुन्नत ने उल्टा किया। तो उस फ़कीर से कहा कि तुम मकान उलटने की बात करता है, या मेरे जूता उल्टा, अगर तो इतना हिम्मत वाला है तो इसको सीधा करके दिखा। उसने बहुत कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन आला हज़रत के जूते को सीधा नहीं कर सका। इमाम अहमद रज़ा ने 20 की जगह डबल पैसे निकाल के उसको दिए और कहा, गैर शरई बातें न कर, पैसे तो जितने मर्ज़ी ले जा। तो फिर आप ये बताएं कि अगर आपके नज़दीक ढोल जायज़ है, आप कहते हैं कहाँ लिखा है, तो फिर इमाम जाफ़र सादिक के बारे में आप क्या कहेंगे? आप बताएं उम्मत को कि इमाम जाफ़र सादिक का फरमान क्या है ढोल के बारे में। अगर आपके नज़दीक अज़ान पे पाबंदी लगना, मस्जिदों को बंद करना अच्छी बात है, आप खुश होते हैं, तो बताएं फिर कौन से दीन से आपका ताल्लुक़ है। कहना बहुत कुछ था, और जो कुछ आपने कहा इसके मद्दे मुकाबिल में ज़बान ये नहीं इस्तेमाल हो सकती जो मैं कर रहा हूँ। असें तरीके बड़े आने की बिलाबाजी साहब, लेकिन तो उसे एक बड़े ख़ानदान नाल ताल्लुक़ रखने हो, तो मैं जितना अदब नाल तसाड़ी बारगाह अर्ज़ कर सकना सा मैं अर्ज़ कर रहा कि तुसां फ़ौरन जिहड़ी ये गल फरमाई है, इससे आप फ़ौरन अलल ऐलान तौबा भी करें और रुजू भी करें, और आने वाला जो आपका वक्त है मुकम्मल तौबा करें कि मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आने वाले वक्त में ऐसे खुराफात से बचता रहूँगा। क्योंकि हर चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने, साल के बाद 6 महीने के बाद आपकी कोई ना कोई वीडियो या ऑडियो मंजर आम पर आ जाती है। मैं बांडीपुरा में, जहाँ से आपका ये सिलसिला चलता है, मैं नाजरीन की बारगाह में अर्ज़ करूँ कि मैं बांडीपुरा में गया, वहाँ एक बाजी साहब है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि बोला बाजी साहब, ये जो लोग कहते हैं कि शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, आपके नज़दीक ये क्या है? तो वल्लाह बिल्लाह तल्ला क़िबला बाजी साहब कहने लगे, ये उनके जुमले हैं जो मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ, कि शरीयत एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उसी बिल्डिंग के अंदर एक कोने में एक कमरा है जिसका नाम तरीक़त है। तो वो कौन लोग हैं जो तरीक़त को अलग कहते हैं और शरीयत को अलग कहते हैं? तो फिर मैंने बाजी मुज़फ़्फ़र साहब के बारे में उनसे पूछा, तो यकीन जाने जो जुमले उन्होंने कहे, जो अल्फाज उनके थे, वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो इसलिए क़िबला बाजी साहब, मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि दीन अगर नहीं आता तो दीन सीखें। लोग कहेंगे नहीं जी वो बहुत बड़े बाजी हैं, वो बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो इमाम अहले सुन्नत ने जो विलायत की शर्तें बताई हैं, उनमें आलिम होना ज़रूरी है। आलिम होना भी एक शर्त है। तो मुझे बताएं, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, न कुरान से ताल्लुक़, न हदीस से ताल्लुक़, न दुनियावी तालीम से ताल्लुक़, तो बताएं कि फिर ऐसे बंदे को वली कैसे मान सकते हैं? तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूँ कि आप फ़ौरन अपने इन जुमलों को वापस लें, तौबा करें, और मैं बड़े कड़े लफ्ज़ों में आपके इस पूरे ऑडियो की मज़म्मत करता हूँ, और तमाम उनके चाहने वालों की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि आप इतनी अंधी तक़लीद ना करें। क़िबला बाजी साहब के पास जाएं और जाकर कहें कि आपसे गलती हुई, आप तौबा करें और रुजू करें। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।